ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला गरमा गया है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। महिला इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे है। सरकार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे पीड़ितों को जल्द इंसाफ मिल सके। हालांकि मंगलवार को जमकर बवाल भी देखने को मिला, जिस वजह से रेल सेवाएं बाधित रहीं। देर शाम से ट्रेन की सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और ट्रैक को जाम किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया लोगों को हटाने के लिए और एसआईटी का गठन कर दिया गया ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 और कर्मचारियों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन स्कूल का जो प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, जिसके बाद पूरे बदलापुर के लोगों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिली। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द बच्चियों को इंसाफ दिया जा सके। महिला इंस्पेक्टर शुभद्रा का ट्रांसफर कर दिया गया। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड इस मामले में किया गया। बच्चियों के साथ दरिंदगी पर उबल रहा बदलापुर। शिक्षा के मंदिर में हैवानियत, स्कूल प्रशासन मौन क्यों? बदलापुर में भड़की आग, बच्चियों से दरिंदगी के बाद बवाल। प्रदर्शन, पथराव और हंगामे की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं, जहां कोलकाता रेप कांड के बाद 2 बच्चियों के यौन शोषण की घटना से हर कोई बौखला गया और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल ठाणे में 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल में सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की। घटना की खबर जब लोगों को हुई तो नाराज हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे करीब 10 घंटे तक लोकल ट्रेनें रुकी रही। हालांकि बाद में रेलवे ट्रैक खाली कराया गया और ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की गई। मामला 12 और 13 अगस्त का है। स्कूल में 2 बच्चियों के साथ वहीं पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने घिनौनी हरकत की। मामले में स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घटना पर वो चुप्पी साधी है। इंडिया टीवी ने भी जब वहां के टीचर और प्रिंसिपल से सवाल किए, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल लगातार कैमरे से भागती रही और घटना पर एक शब्द नहीं बोली। प्रिंसिपल मैडम 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग प्लीज बात कर लीजिए। हजारों पेरेंट्स जो है वो परेशान है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स परेशान है। आप इस तरह से जाके, मैम आप टीचर है, आपके भी घर में बच्चे होंगे, आप सोचिए जरा, एज अ पेरेंट आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई जब आपने इस तरह की घटना देखी? मैम आइए, आप बताइए जरा, आप इस तरह से, मैम संभाल के जाइए, धीरे धीरे आप गिर सकती है। मैम आप बताइए जरा, छोटे बच्चे थे, उनके जीवन का सवाल है, आपने अपना कार्य अच्छे से किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैम मैम बताइए आपने। स्कूल प्रशासन मामले पर चुप्पी साधे हुए है, अपनी गलती पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन महिला आयोग की अध्यक्षा सुशीबेन मेहता ने साफ कहा कि मामले में गलती हुई है। It cannot be denied that it's a systemic failure. हम इधर उपस्थित हुए हैं ये जानने के लिए, बताने के लिए कि शासन प्रशासन पूरी बच्चियों के साथ है। हमने ऑलरेडी कलेक्टर को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हुए हैं। इट कैनॉट बी डिनाइड कि सिस्टमिक फेलियर हुआ है। आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो बदलापुर के खारवाई गांव में रहता था। वहां जब हमारी टीम पहुंची तो उसके घर पर ताला लगा था। के गुनहगार अक्षय शिंदे के घर पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। बदलापुर के खरवई इलाके में अक्षय शिंदे का ये घर है। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद इस गांव में रहने वाले लोग इस जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। गांव वालों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 7-8 साल से अक्षय अपने परिवार के साथ इस जगह पर रहता था और अक्षय शादीशुदा है। उसके व्यवहार से कभी भी इस इलाके में रहने वाले लोगों को लगा नहीं था कि वो इतनी विकृत मानसिकता का है। लेकिन जब ये घटना सामने आई उसके बाद तमाम गांव वाले जो है आज सुबह से ही इस जगह इकट्ठा होने लगे। इसके बाद ये जो घर, इस घर में जो लोग रहते थे वो घर बंद कर भाग गए। आरोपी का परिवार गांव छोड़कर जा चुका है। गांव वालों ने बताया कि अक्षय के घर वालों को गांव की बदनामी की वजह से भगा दिया गया है। बैकग्राउंड तो उसका अच्छा था, लेकिन वो 10 साल से यहाँ पे रह रहे लोग। ऐसा कुछ के बारे में ज्यादा तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। खबर मिली वहाँ से कि खरवे का जो आदमी है इधर है, तो सब लोग गाँव लोग जमा होके तो घर की तरफ आ गए। सब लोग जमा करके तो उनके घर पे सब फोड़ तोड़ पे करके उनको सबको भगा दिया है। सोचा कि नाम खराब होने से अच्छा इनको इधर से हटा दो। वो पे गुस्सा ज्यादा ये हुआ, उसने काम अच्छा नहीं किया, मतलब उसकी वजह से गांव के लोग गुस्सा हो गए और मतलब उनको खरवे नाम का सब गांव वाले बोले कि खरवे का नाम बदनाम हुआ करके उनको यहाँ से जाने के लिए बोला। वही मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर है। सरकार ने मामले में एसआईटी टीम गठित की है जिसे आईजी रैंक की अफसर आरती सिंह लीड करेंगी। बदलापुर ईस्ट पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से वकील उज्जवल निकम को नियुक्त किया गया है। वहीं जिस स्कूल में यह घटना हुई उसके प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। सरकार मामले में तेजी से एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर शिंदे सरकार पर हमलावर है। आरोप लगा रहा है कि शिंदे सरकार लाडली बहन योजना में व्यस्त है, लेकिन छोटी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। बदलापूरमध्ये जी दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, बदलापुर में जो हुआ वो दुखद है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना लाती है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाती। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटना किसी भी राज्य या शहर में हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैंने सुना है बदलापुर में जो पकड़ा गया है वो बीजेपी से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या उसे भी निबंध लिखवा कर छोड़ दिया जाएगा, जैसे पुणे में हुआ? नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग के आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि ये फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी। इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया। बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों में गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी बनाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल का भरोसा दिलाया है। देखना होगा कि बच्चियों को न्याय कितनी जल्दी मिलता है।